इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी एक नए अंदाज में। तो आज हम बात करते हैं, हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक है गौरैया और बंदर की कहानी। तो गौरैया और बंदर की कहानी। गौरैया आप जानते हैं कौन होती है? गौरैया स्पैरो को कहते हैं। गौरैया मतलब एक छोटी चिड़िया जो ब्राउन कलर की होती है। पहले बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती थी सिटीज़ वगैरह में भी, लेकिन अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं रेडिएशंस की वजह से मे बी, और अदर कोई हो सकता है, और कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से चिड़िया अब यहाँ से धीरे धीरे कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। तो गौरैया अपने जोड़े के साथ कहाँ रहती थी? एक किसी घने जंगल में, बहुत बड़ा कोई जंगल था घना सा, उसमें एक बड़े से पेड़, बहुत बड़ा पेड़, विशालकाय पेड़ था, बहुत घना, उसमें बहुत सारी पत्तियां थी, बहुत सारी टहनियाँ थी। तो उसी के ऊपर वो जोड़े, गौरैया के दोनों जोड़े साथ में रहते थे। और कैसे रहते थे? तो जैसे हम अपने घरों में रहते हैं ना, ऐसे ही गौरैया क्या बनाती है? गौरैया अपने रहने के लिए, गौरैया मतलब चिड़िया जो होती है वो घोंसले में रहती है। तो गौरैया के जोड़े ने अपने लिए क्या बनाया था? उसी पेड़ की एक डाल पर छोटा सा उन्होंने अपना घोंसला बनाया था। तो उसी घोंसले में वो लोग रहते थे और बहुत आराम से जैसे तैसे अपनी उनकी लाइफ कट रही थी। अपना सुबह जाते, अपना खाना पीना कहीं से खा पी कर आते और रात में आकर के वहाँ पे सो जाते थे। और फिर ऐसे ही उनकी लाइफ चलती जा रही थी, डेली जाना आना, खाना पीना, सोना। धीरे धीरे मौसम अब बदलने लगा था। अब मौसम कैसा हो रहा है? अब मौसम धीरे धीरे, सर्दियाँ आ रही है तो मौसम ठंडा हो रहा है। तो सर्दियों में एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज़ का तूफान, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तभी गौरैया ने क्या देखा? गौरैया ने देखा कि वहाँ कुछ लोग, मतलब कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं। तो उसने ध्यान से देखा कि कौन आ रहा है यहाँ पे। तो जब उसने देखा तो उसे पता चला कि वो जो आ रहे हैं वो कौन है? बंदर हैं। तो बंदर वहाँ से आ रहे होते हैं, बहुत ऐसे झुंड बना करके। बंदर और गौरैया, ये सब जानवर मोस्टली कैसे रहते हैं? जानवर मोस्टली झुंड में रहना पसंद करते हैं। उनको ग्रुपिज्म बहुत अच्छा लगता है, वो ग्रुप में रहना उनको अच्छा लगता है, तो वो ग्रुप में ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से वो बंदर भाग के आ रहे होते हैं। तो कई सारे बंदर होते हैं, 7-8 बंदर होंगे। तो वो वहाँ से भागते हुए आ रहे थे और देखते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ है, इसके नीचे छाया है, तो यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है। जब घना पेड़ होगा, पेड़ों की पत्तियाँ बहुत सारी होंगी, तो उसमें से बारिश की बूंदें अटक जाएंगी, बारिश की बूंदें उसके नीचे नहीं आएंगी। मतलब पेड़ के नीचे वहाँ पे बारिश से वो लोग बच सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा हम यहीं पे रुक जाते हैं तो हम बारिश से बच जाएंगे। अब वो वहाँ पर रुक तो गए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग कांपने लग गए। उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, वो ठंड से सिकुड़ रहे थे पूरे। तो धीरे जब उन्होंने ये देखा कि हम तो, अब तो बहुत ठंड लग रही है, तो कुछ करना चाहिए, तो उनकी नज़र बगल में उसी पेड़ के एक कोने में बहुत सारी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ इकट्ठी हो रखी थी। तो उन्होंने कहा कि हम इस सूखे घास को, ये जो सूखी पत्तियाँ हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम जला लेते हैं, जिससे आग जलेगी और हमें गर्मी आना शुरू हो जाएगी। तो हमें ठंड नहीं लगेगी अगर हम आग जला लेंगे तो वो क्या करते हैं, वो उन सारे पत्तों को, जो जितने पत्ते रखे होते हैं, उन पत्तों को सारा इकट्ठा करके बीच में ले आते हैं और एक जगह ऐसे गोला बनाकर इकट्ठा करके उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब कहते हैं हमने पत्ते तो इकट्ठे कर लिए, अब हम आग कैसे जलाएंगे? तो बंदरों को आग जलानी नहीं आती थी, उनको नहीं पता था कि आग कैसे जलाएंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि कैसे, जैसे तैसे वो हाथ पैर मार रहे होते हैं कि हमारी आग कैसे भी जल जाए, तो आग नहीं जल रही होती है। तो गौरैया जो होती है वो ऊपर से देख रही होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बंदर ऐसे नीचे ये क्या कूदा फांदी कर रहे हैं, पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको वो कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही है। गौरैया बंदरों से कहती है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम कांप रहे हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ये घास फूस क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम एक काम करो, तुम अपना घर बना लो। जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ, ऐसे तुम भी अपना घर बना लो, तुम्हें वहाँ पे ठंड नहीं लगेगी, तुम सारे के सारे बच जाओगे, बारिश भी नहीं आएगी, तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, तुम में गर्माहट भी आ जाएगी, तुम सारे एक साथ रहोगे तो
तो वो एक तो वैसे ही बंदर क्या कर रहे होते हैं, घास फूस इकट्ठा करके जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और देखते हैं ऊपर से गौरैया हमें क्या दे रही है, ज्ञान दे रही है, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो वो गौरैया को कहते हैं कि तुम अपना काम करो, तुम हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, हम अपना काम करें, तुम अपने काम से काम रखो ना, हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रही हो, हम अपना काम कर लेंगे, हमें अपना हमारा काम करना आता है, तो तुम हमारे काम में डिस्टर्ब मत करो। तो उसको ऐसा बोल देते हैं। तो जब गौरैया को ऐसा बोल देते हैं तो गौरैया को ये लगता है कि अरे ये लोग, मैं इनको समझा रही हूँ, ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो गौरैया फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तो गौरैया शांति से फिर से देख रही होती है, तो वो फिर से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, उसमें पत्थर फेंक रहे होते हैं, कभी कुछ और घास फूस इकट्ठा कर रहे होते हैं, कभी उसको रगड़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आग नहीं जलती। तभी उनकी नज़र एक जुगनू पे पड़ती है। जुगनू कौन होता है? ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, ऐसे जैसे हमारी हाउस फ्लाई होती है ना, मक्खी होती है, ऐसे मक्खी की तरह छोटा सा एक कीड़ा होता है, वो भी उड़ने वाला। और उसमें क्या होती है, उसमें लाइट जलती है, वो लाइट उसमें ब्लिंक करती है, कभी जलती है कभी बुझती है। अगर कभी आप लोग गांव गए होंगे तो आपने उसको जो तालाब वगैरह होते हैं बारिश के मौसम में, तालाब के किनारे वो सारी जुगनू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो जुगनू वहाँ पे उड़ रही होती है। तो वो जुगनू जब उसको वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो आग की चिंगारी जैसी जल रही है, अगर हम इसे यहाँ पर ले आएँ तो इससे क्या होगी, पत्तों में आग लग जाएगी और पत्ते क्या हो जाएंगे, हमारी पत्ते जलने लग जाएंगे और हमें गर्मी आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उछल कूद फांद करने लग जाता है। जुगनू तो उड़ने वाला होता है, तो ये फिर भी उछल कूद फांद करते रहते हैं और देखते हैं कि हम कैसे भी बस उसको पकड़ लें। तो जब ये कूद फांद करने लग जाते हैं तो देखते हैं कि हमें अब इसको पकड़ना है, अब कैसे पकड़ा जाए इसको, तो पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये जैसे तैसे एक के ऊपर एक कभी चढ़ रहे हैं, कभी कोई एक कूद के लेने की, कोई उछल रहा है, कोई कैसे भी एक दूसरे के ऊपर ही गिर जा रहे हैं। बहुत मशक्कत करने के बाद में फाइनली इन्होंने क्या किया, उस जुगनू को पकड़ लिया। बंदरों ने क्या किया, जुगनू को पकड़ लिया। लेकिन जुगनू को पकड़ तो लिया, अब जुगनू तो एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, कीड़े से कैसे लाइट आग जला सकते, तो कीड़े से तो आग जल नहीं सकती, वो तो उसके शरीर का एक क्वालिटी है, एक कह सकते हैं ना, एक उसका एक स्किल, उसकी बॉडी में जो एक उसका फीचर है, उसके एक गुण है, मतलब उसका शरीर वैसा ही है कि उसके शरीर के अंदर वो लाइट जलती है, लेकिन वो लाइट चिंगारी वाली या आग वाली नहीं होती है। तो अब ये उस जुगनू को पकड़ के ले भी आते हैं, उसके पत्तों के बीच में ऐसे रखते हैं कि अब तो ये आग जल जाए, इसमें से चिंगारी पकड़ ले। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, चिंगारी तो पकड़ती नहीं और जुगनू तो उड़ने वाली होती है और जुगनू फिर से ऊपर दूर उड़ जाती है। तो जब ये देखते हैं कि अरे इससे भी नहीं जला और जुगनू तो उड़ भी गया, तो अब क्या करें। तो गौरैया फिर से ऊपर से देख रही होती है। तो गौरैया से रहा नहीं जाता और गौरैया इनको फिर से बोलती है कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे आग मत जलाओ, आग ऐसे नहीं जलेगी। तुम एक काम करो, तुम पत्थर ले लो और पत्थर को रगड़ो और पत्थर को रगड़ने के बाद कोशिश करो, तब आग पक्का जल जाएगी। तो इनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम तो ऊपर बैठी हुई हो आराम से, तुमको तो ठंड भी नहीं लग रही है और हम नीचे इतने सारे हैं, हमें तो इतनी ठंड लग रही है और तुम ऊपर आराम से हमें फिर ज्ञान की बात हमें सुनाई जा रही हो आराम से बैठ करके, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो, तुम हमसे बिल्कुल भी हमारे कामों में बिल्कुल भी अपनी टांग मत अड़ाओ, तुम अपना काम करो, हमें नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रही हो, हमसे मत बोलो कुछ भी, हम अपना काम कर लेंगे। तो ऐसा बोल करके वो बंदर क्या करते हैं, उसको फिर से डांट करके चुप करा देते हैं। तो ये लोग फिर से कुछ ना कुछ मशक्कत करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, अब ये लोग जैसे इन्होंने घास इकट्ठी करी होती है, अब ये देखते हैं ये चले जाते हैं आग ढूंढने के लिए। बारिश में कहीं आग मिल सकती है, बारिश में तो कहीं भी आग नहीं मिल सकती है। तो जो लोग ढूंढने के लिए आग गए होते हैं, जो बंदर आग ढूंढने के लिए गए होते हैं, उनको तो आग नहीं मिलती है। तो वो क्या करते हैं, वो वहां से वापस आ जाते हैं और खाली हाथ, और भीग भी और ज़्यादा भीग जाते हैं इस बार। तो कहते हैं अब क्या किया जाए। तो फिर से गौरैया से नहीं रहा जाता, वो देखती है कि ये बंदर तो इतना कांप रहे हैं, ऐसे तो ये लोग कैसे रहेंगे, ये बीमार हो जाएंगे, इनको ये तबीयत खराब हो जाएगी या फिर ये बंदर ठंड से मर जाएंगे। तो वो क्या करती है, वो इनकी हेल्प करने के लिए इनको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी क्यों दिखा रहे हो, तुम लोग आराम से दो पत्थरों को लो, उनको आपस में रगड़ो जिससे चिंगारी निकलेगी और आग, उस चिंगारी की वजह से वो सूखे घास में, सूखे पत्तों में आग लग जाएगी और तुम्हें ठंड लगना बंद हो जाएगी।
तो इस बार बंदर क्या करते हैं, इस बार बंदर ठंड से आए हुए होते हैं, उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो ऊपर, क्योंकि बंदर तो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं, तो ऊपर चढ़ करके जिस घोंसले में चिड़िया बैठी हुई होती है, गौरैया बैठी हुई होती है, उस घोंसले को भी वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। उस घोंसले को भी पूरा उठा, वो ऐसे पूरा अलग अलग करके, क्योंकि घोंसला भी तो भूसे से बना होता है, तो पूरा उसको उजाड़ फुजाड़ के पूरा नीचे फेंक देते हैं। तो गौरैया को बहुत दुख होता है, गौरैया उन सब चीज़ों से डर जाती है, बंदरों से डर करके रोने लग जाती है और रोते रोते वहाँ से उड़ जाती है, मतलब अपना घर छोड़ करके चली जाती है। अब इतने ठंड में पता नहीं गौरैया कहाँ गई होगी रोते रोते, और बंदर वापस वहाँ अपना गुस्सा दिखा करके वापस नीचे आ जाते हैं और उनको आग जलाने का कोई भी तरीका नहीं मिलता। और तभी इतना सब होने के बाद भी वो गौरैया की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हाँ गौरैया ने हमें कोई सजेशन दिया था या क्या है, उन्होंने सिर्फ उस पर अपना गुस्सा निकाल करके बात खत्म कर दी। तो इसके बाद गौरैया चली जाती है और बंदर वहाँ उसी पेड़ के नीचे वापस वही सारे काम में लग जाते हैं कि आग कैसे जलाई जाए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो आज की इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए। ज्ञान हम सिर्फ उन्हें, हम कोई भी बात किसी को कब समझा सकते हैं, जब सामने वाला बातों को समझना चाहे। अगर हम किसी के भी सामने ऐसे ही बोलते रहें, फ्री का ज्ञान देते रहें और वो समझना ही नहीं चाह रहा, तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। और जैसा गौरैया के साथ हुआ कि वो तो इन लोगों की भलाई, बंदरों की भलाई के लिए उनको सही तरीका, सही रास्ता समझा रही थी, लेकिन बंदरों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और क्या हो गया, गौरैया का अपना घर जहाँ पर वो रह रही थी, उसका अपना घर भी छूट गया और उसे इतने कड़ाके की ठंड में भी उड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। और वो पता नहीं कहाँ गई होगी इतनी ठंड में, कहाँ उसको नया घर कितनी जल्दी बना लेगी या क्या, कैसे करेगी, कैसे रहेगी, क्या पता। तो इसमें घाटा किसका हुआ, जो ज्ञान दे रहा था। जब गौरैया ने देखा कि वो लोग मेरे ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते, उसे समझ जाना चाहिए था कि बंदर मेरी बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं और इसकी वजह से मेरा नुकसान भी हो सकता है। तो गौरैया ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया और ना ही बंदरों ने उसकी बात को सुना। तो हमें कोई भी अगर हमें कुछ बता रहा है तो हमें उसकी बात पर गौर ज़रूर करना चाहिए, सही हो या गलत, लेकिन गौर ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही दूसरी चीज़, हमें अगर कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, कोई आपकी बात को नहीं समझना चाहता, कोई सही गलत देखना ही नहीं चाहता, तो आपको व्यर्थ में ही किसी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो आई होप आपको मेरे आज की जो दी हुई सीख है इस कहानी के थ्रू आपको समझ गए होंगे और इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी के साथ करते हैं हमारी इस कहानी को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, ये सीख अच्छी लगी हो, स्टोरी समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।